पूरी दुनिया के अंदर कोई शख्स इस चीज़ का क्लेम नहीं कर सकता कि वो इस दुनिया में रह रहा है और इस प्लेनेट पे रह रहा है और इस प्लेनेट पे रहने के बावजूद उसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। या तो फिर वो कोई बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, एलोन मस्क हो सकता है। खैर, एलोन मस्क को भी कई परेशानियों का सामना होता है। कोई भी शख्स है, उसे परेशानी ज़हनी कैफियत जो है वो उससे ज़रूर दो चार होना पड़ता है। आप एक तालब इल्म को देखें, स्टूडेंट को देखें कि पूरा साल रोज़ाना की बुनियाद पे वो स्कूल आता जाता है, लेकिन एट द एंड जब उसके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तो वो फ़ेज़ जो है ना, वो उसकी ज़िंदगी का तल्ख़ तरीन फ़ेज़ समझा जाता है और वो ये चाहता है कि किसी ना किसी तरीके के साथ उसका ये टाइम गुजर जाए। मीन्स टू से उसे परेशानी होती है। तो ये सारा सीन जो है, ये एक्चुअली हमारा एक सोच होती है, हमारी एक फ़िलासफ़ी ऑफ माइंड होती है, जिसमें हम इस चीज़ को ज़्यूम कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बड़ी परेशानी का सबब बनती। तो रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त के साथ एक डॉक्टर साहब के पास गया था। डॉक्टर साहब ने उसका एग्ज़ामिनेशन करने के बाद इस चीज़ को बताया कि इस भाई को तकरीबन 92% जो है वो मेंटली प्रॉब्लम्स हैं। इट मीन्स कि वो खुदा न खास्ता कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा परेशानी का सबब बनी है जो उसको प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। तो मैं डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन कर रहा था कि कोई ऐसा शख्स है जिसको इस दुनिया के अंदर कोई परेशानी नहीं है। हर शख्स को किसी ना किसी फ़ेज़ में किसी ना किसी तरीके के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं और वो उसकी परेशानी का सबब बनती। आप ये देख लीजिए कि सीएसपी ऑफिसर रिसेंटली रिपोर्ट हुए, बिलाल पाशा साहब, उन्होंने एक सुसाइड अटैम्प्ट किया और ख़ुद को ख़त्म किया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं? इवन के सीएसपी ऑफिसर्स भी थे। मैं आपको एक अपनी ज़ाती स्टोरी बताता हूँ कि 2021 या 20 की बात होगी गालबन, जब हम अपने सारे दोस्त जो हैं वो टेस्ट की तैयारी कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी में जाना है, एडमिशन टेस्ट एक्चुअली। तो ये वो फ़ेज़ था जो यकीन माने मैं आज भी नहीं भूल सकता। और उस फ़ेज़ के अंदर शदीद परेशानी थी कि हमारी जो डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो हमारी डिसिप्लिन जिसके अंदर हम एक्चुअली एडमिशन लेना चाह रहे थे, वहाँ पर एडमिशन हो जाए। तो ये फ़ेज़ सारे स्टूडेंट्स पे आता है, हर तरह के आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो काउंसलिंग होती है, सही डायरेक्शन में अगर कोई हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि आपको ये काम करना चाहिए और उसने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा हो, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो असिस्टेंस मिल जाती है, फ़ायदा मिल जाता है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को कोप करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इसकी, जो हमारे अगर दोस्त हैं, दोस्तों में मैं बात करता हूँ, तो दोस्तों को चाहिए कि डिबेट, ऐसी डिबेट करनी चाहिए जिस पे उनको कोई काउंटर क्वेश्चन आप ना करें। वो जो बात कर रहे हैं उसको आप सेकंड करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें, ताकि उनका ये जो ज़हनी प्रॉब्लम है वो इस साइकिल से बाहर निकल आए। और इसके अलावा इसके कई ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से आप इस चीज़ के बारे में मज़ीद गाइडेंस ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्ले स्टोर पे हम जाते हैं तो प्ले स्टोर पे इस तरह का ज़बरदस्त कंटेंट पड़ा हुआ है। ऐसी एप्लीकेशंस बनी पड़ी हैं जो आपको एक प्रॉपर रोड मैप देती हैं और आपको इस चीज़ के बारे में गाइड करती हैं। एक्सरसाइज करना इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। जब आप समझते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आप ज़हनी तौर पे इंतहाई परेशानी के फ़ेज़ में से गुजर रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा मेडिटेशन जो है वो बड़ी एडवाइजेबल होती है कि जब आप इस तरह के फ़ेज़ में हैं तो आप मेडिटेशन करें, घर में बैठ के, कमरे में बैठ के। तो आप तन्हाई में मेडिटेशन करें। इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी कंटेंट दस्तयाब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके बारे में बड़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं। ज़्यादातर लोग ये समझ रहे होते हैं कि भाई जिसको मेंटल प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे कोई डिसऑर्डर है, बल्कि जो इस कैफियत में से गुजर रहा है, खुदा न खास्ता वो कोई बला की चीज़ बन चुकी है और उससे बचना चाहिए, हमें उससे अवॉइड करना चाहिए। बल्कि इसका सही एक्चुअल होना ये चाहिए कि उस बंदे के साथ हम अपनी एम्पैथी शो करें, उसको हम अपना सहारा देना चाहिए ताकि वो इस फेज़ से बाहर आ सके।